हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप कौटिल्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में निश्चित रूप से सहायक होगी। अगर आप इस वीडियो को देखे रहेंगे और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़े रहेंगे तो पेपर में आते ही चुटकियों में आप उसको हल कर लेंगे। यह वीडियो दोस्तों यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, नेट जेआरएफ और यूपीएससी की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन में दिया है मनु, कौटिल्य, शुक्र और बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है दोस्तों, कौटिल्य। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को माना जाता है। कौटिल्य का जन्म दोस्तों 400 ईसा पूर्व में तक्षशिला में एक कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। मुद्रा राक्षस में बताया गया है कि इनके पिता का नाम चाणक्य था, जिसकी वजह से इनका नाम चाणक्य भी पड़ा। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। तो कुल 3 नाम हुए, आप इनको याद रखेंगे। इनकी शिक्षा दीक्षा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय से हुई थी। अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय में ही अध्यापन का काम करने लगे और अत्यधिक ख्याति अर्जित की। इसी समय उनके जीवन में 2 घटनाएं घटी जिससे वे व्यवहारिक राजनीति में आने के लिए मजबूर हुए। पहला था सिकंदर का भारत पर आक्रमण। इस समय दोस्तों संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो विदेशी आक्रांताओं का सामना कर सके। और दूसरा था मगध के सम्राट घनानंद के द्वारा अपमानित किया जाना। इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक कुशल योद्धा के रूप में तैयार किया और घनानंद से अपना बदला लेकर के पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधते हुए अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र किसकी रचना है। ऑप्शन में दिया है कौटिल्य, प्लिनी, विशाखदत्त और मेगस्थनीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, कौटिल्य। अर्थशास्त्र दोस्तों कौटिल्य की रचना है। घनानंद को मारने के बाद दोस्तों कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने सम्राट बनाया और खुद उनका प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें दोस्तों शासन प्रशासन, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, शासक के गुण, शासक की दिनचर्या, मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना दोस्तों 325 ईसा पूर्व में की गई थी। 1905 ईस्वी में इसकी हस्तलिखित पांडुलिपि तंजौर के एक ब्राह्मण ने मैसूर पुस्तकालय को भेंट की थी। इसमें दोस्तों कुल 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। तो आप इन सब बातों को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला है अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से कौन सा है। ऑप्शन में दिया है वार्ता, दंड नीति, त्रयी या अन्वीक्षिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है दोस्तों, दंड नीति। अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से दोस्तों दंड नीति है, शासन प्रशासन से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। ऑप्शन में दिया है पर्यवेक्षणात्मक, प्रयोगात्मक, दार्शनिक या ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दोस्तों ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र की शैली कैसी है। ऑप्शन में दिया है गद्यात्मक, पद्यात्मक, गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है दोस्तों, गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों। अर्थशास्त्र की शैली दोस्तों
गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों तरह की है। कुछ श्लोक लिखे गए हैं और कुछ पद में भी लिखे गए हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने राज की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? ऑप्शन में दिया है राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, राज की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है दोस्तों, सामाजिक समझौता सिद्धांत। कौटिल्य ने दोस्तों राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किया है। कौटिल्य का मानना है दोस्तों कि राज की उत्पत्ति से पूर्व अराजकता यानी कि मत्स्य न्याय की स्थिति थी और सभी लोग परेशान थे। लोग अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए मनु को अपना राजा चुनते हैं और शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वे कृषि के उपज का 1/6वां भाग और व्यापार का 1/10वां भाग देने के लिए राजी होते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा जन कल्याण का कार्य करेगा। लोग राजकोष में तभी अपना अंश देंगे जब राजा उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करेगा। इस प्रकार से दोस्तों यह राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से मेल खाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पुलिस राज्य, साम्यवादी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों राजा लोक कल्याण का कार्य करेगा। लोग उसको अपने उपज का 1/6वां भाग तब तक देते रहेंगे जब तक वह लोक कल्याण के कार्य को करता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, अर्थशास्त्र में किस भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? ऑप्शन में दिया है राष्ट्र कल्याण, जीव कल्याण, जन कल्याण या विश्व कल्याण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, जन कल्याण। अर्थशास्त्र में दोस्तों जन कल्याण की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, कौटिल्य की राज व्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन में दिया है व्यक्तिवादी, आदर्शवादी, प्रजा कल्याणकारी या समग्रतावादी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही होगा दोस्तों, प्रजा कल्याणकारी। कौटिल्य की राज व्यवस्था दोस्तों प्रजा कल्याणकारी तरह की है। तो आप इसको याद रखेंगे। आया हुआ क्वेश्चन यह भी है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से। फिर अगला है, राज की प्रकृति के अंतर्गत कौटिल्य ने किसका समर्थन किया है? राज की प्रकृति ऑप्शन में दिया है आंगिक सिद्धांत का, संविदा सिद्धांत का, शक्ति संतुलन या आदर्शवादी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, आंगिक सिद्धांत का। कौटिल्य ने दोस्तों राज्य के आंगिक यानी कि सावयवी सिद्धांत का समर्थन किया है। उनकी मान्यता है कि राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। राज्य के सावयवी सिद्धांत का उल्लेख दोस्तों सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया था। कौटिल्य ने दोस्तों राज्य के 7 अंगों की तुलना मनुष्य के 7 अंगों से इस प्रकार किया है। राजा को उसने सिर माना है, अमात्य को आंखें माना है, जनपद को जंघाएं माना है, दुर्ग को हाथ, कोष को मुख, दंड को मस्तिष्क और मित्र को कान माना है। दोस्तों गुप्तचर के बारे में पूछा जाता है तो गुप्तचर को आँख और कान दोनों माना है। तो आप इसको याद रखेंगे और ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है? ऑप्शन में दिया है पर्यवेक्षणात्मक, प्रयोगात्मक, दार्शनिक या ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक। कौटिल्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र में ऐतिहासिक यानी कि अनुभूति मूलक अध्ययन पद्धति का प्रयोग
किया है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किसका समर्थन किया है? इसमें दिया है प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र या अभिजात्य तंत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजतंत्र इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा। घनानंद को हराने के बाद दोस्तों कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य का सम्राट यानी कि राजा बनाया और खुद उसका प्रधानमंत्री बना। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी राजतंत्र का समर्थन किया है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? ऑप्शन में दिया है भीष्म, मनु, कौटिल्य और अशोक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, कौटिल्य। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को दोस्तों कौटिल्य ने तैयार किया था। राज्य के 7 अंगों की सूची यहाँ पर दी गई है। पहले है स्वामी, फिर अमात्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर दंड, फिर कोष और अंत में मित्र। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत में सबसे अंत में कौन आता है? तो सबसे अंत में 7वें नंबर पर मित्र आता है और पहले नंबर पर राजा आता है। और यह भी पूछा जाता है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन में 3 इनमें से रहेंगे और 1 इनमें से नहीं रहेगा। अगर आप इसको याद रखे रहेंगे तो फटाक से उसको बता देंगे। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत को सबसे पहले कौटिल्य ने तैयार किया था, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता किसमें निवास करती है? ऑप्शन में दिया है स्वामी, अमात्य, जनपद और दंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, स्वामी। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों संप्रभुता जो है स्वामी के अंतर्गत निवास करती है। स्वामी मतलब राजा। राजा का स्थान दोस्तों सर्वोच्च है, वह प्रशासन की धुरी है, उसका आदेश जो है सर्वोच्च और अंतिम होता है। कौटिल्य ने दोस्तों राजा के गुणों पर विचार करते हुए कहा है कि राजा को महान कुलीन, दैवी बुद्धि से संपन्न, धैर्यवान, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, कृतज्ञ, उच्चाभिलाषी तथा शास्त्र बुद्धि से युक्त होना चाहिए। कौटिल्य ने राजा की शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। राजा को दंड नीति, सैनिक शिक्षा, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और धर्मशास्त्र की शिक्षा दिए जाने की बात कही है। तो आप इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने जनपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन में दिया है भूप्रदेश, सरकार, राष्ट्र या जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है दोस्तों, राष्ट्र। कौटिल्य ने दोस्तों सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जनपद का प्रयोग किया है राष्ट्र के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन में दिया है 12 है, 15 है, कार्य के अनुसार निर्धारित होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है दोस्तों, कार्य के अनुसार निर्धारित। मंत्रियों की संख्या दोस्तों कार्य के अनुसार निर्धारित होना चाहिए कौटिल्य के अनुसार। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख में ही राजा का दुख है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, कौटिल्य, मिल और बेंथम। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है दोस्तों, कौटिल्य। यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों कौटिल्य का है, आप जानते भी होंगे। तो चलते हैं आगे। फिर अगला है, कौटिल्य के मतानुसार वार्ता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन में दिया है पहला शासन कला में निपुण होना, दूसरा है दर्शन और तर्क, तीसरा है धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान होना और चौथा है कृषि व्यापार आदि का ज्ञाता होना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, कृषि व्यापार आदि का ज्ञाता होना। यह है कौटिल्य के अनुसार वार्ता। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया है अपराध के लिए दंड,
शासक की समृद्धि और गरिमा। तीसरा है प्रसन्नता एवं समृद्धि का विचार। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है दोस्तों, प्रसन्नता एवं समृद्धि का विचार। प्रसन्नता और समृद्धि का विचार दोस्तों योगक्षेम का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। तो आप इसे याद रखेंगे, योगक्षेम का सिद्धांत प्रसन्नता और समृद्धि के विचार से संबंधित है। फिर अगला है, कौटिल्य के अनुसार इनमें से कौन कूटनीति का हिस्सा नहीं है? इसमें दिया है साम, दान, दंड और भेद। तो इसका सही उत्तर क्या है? साम, दान, दंड, भेद होता है दोस्तों। इसमें दान नहीं होता है कूटनीति में। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, कौटिल्य ने पैदल सेना के प्रधान अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन में दिया है युवराज, नायक, प्रदेष्टा और पौर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, नायक। कौटिल्य ने दोस्तों पैदल सेना के प्रधान अधिकारी को नायक कहकर संबोधित किया है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा पर रखे हुए मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन रहे, ऐसा संभव नहीं है। कौटिल्य का यह कथन किस संदर्भ में किया गया है? ऑप्शन में दिया है अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी और मिलावट। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, भ्रष्टाचार। कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा पर रखे हुए मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन रहे, ऐसा संभव नहीं है। भ्रष्टाचार से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि जो लोग जहाँ पर होते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर ऊपरी कमाई का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया है? ऑप्शन में दिया है सर्वसत्तावादी शासन का, इंद्रिय जयी शासन का, सीमित शासन का या निरंकुश शासन का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, इंद्रिय जयी शासन का। कौटिल्य ने दोस्तों इंद्रिय जयी शासन का समर्थन किया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। किससे संबंध है इनमें से बताना है। इसमें दिया है धन के उत्पादन से, प्रजा के कर्तव्यों से, राजा के कर्तव्य से या मोक्ष से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, धन के उत्पादन से। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन के उत्पादन से है। तो वार्ता इसे संबंधित है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का अंग नहीं है? इसमें दिया है अरि, मित्र, सामंत और बीजी गिसु। तो इसका सही उत्तर क्या है? सामंत नहीं है दोस्तों, मंडल का अंग सामंत नहीं है। मंडल के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? देखिए, 12 राज्यों का मंडल होता है जिसके केंद्र में बीजी गिसु राजा होता है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा उसके केंद्र में होता है। राजा के सामने और पीछे वाले जो राज्य होते हैं वे राजा के शत्रु राज्य होते हैं, और शत्रु राज्य के बाद जो राज्य होते हैं वह बीजी गिसु राजा के मित्र राज्य होते हैं। तो देखिए, बीजी गिसु राजा के पीठ की तरफ दोस्तों जो पहला शत्रु राज्य है उसको पार्षण ग्राह कहा जाता है, उसके बाद आक्रांदा कहा जाता है, फिर पार्षण ग्राह सार, फिर आक्रांदा सार होता है। अर्घ का मतलब शत्रु राज्य होता है, मित्र का मतलब मित्र राज्य होता है। बीजी गिसु राजा जो है वह मुख्य राजा होता है जो केंद्र में होता है। सामंत इसमें शामिल नहीं है। फिर अगला है, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में दिया है 4, 5, 7 और 8। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, 4। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है औदिक दुर्ग जो पानी से घिरा होता है। दूसरा है पर्वतीय दुर्ग जो चट्टानों और पर्वत की कंदराओं के रूप में होता है। तीसरा है धानवन दुर्ग जो ऊसर भूमि से निर्मित दुर्ग होता है। और चौथा होता है वन दुर्ग
जो दलदल से घिरा होता है या कांटेदार झाड़ियों से घिरा होता है। कौटिल्य का मानना है दोस्तों कि राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पर मजबूत दुर्ग का निर्माण करना चाहिए, जिसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चाबंदी, पानी, भोजन सामग्री और हथियार आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा वर्ग षाड्य गुणनीति का भाग नहीं है? इसमें दिया है पहला संधि और विग्रह, दूसरा है आन और आसन, तीसरा है द्वैधी भाव और संश्रय, और तीसरा है षड्यंत्र और पंचशील। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, षड्यंत्र और पंचशील। षड्यंत्र और पंचशील दोस्तों षाड्य गुणनीति का भाग नहीं है। संधि, विग्रह, आन और आशय, द्वैधी भाव और संश्रय, ये 6 दोस्तों षाड्य गुणनीति के भाग हैं। कौटिल्य ने दोस्तों राज्य के परराष्ट्र संबंधों यानी कि विदेशी संबंधों के लिए षाड्य गुणनीति सुझाई है। इसी के माध्यम से राजा सूचनाएं एकत्रित करता है और उसी हिसाब से अगले राज्य के साथ व्यवहार करता है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है कौटिल्य द्वारा बताए गए युद्ध के प्रकारों में शामिल नहीं है। इसमें दिया है धर्म युद्ध, कूट युद्ध, तृष्णि युद्ध और अर्थ युद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, अर्थ युद्ध। कौटिल्य ने दोस्तों जो युद्ध बताए हैं युद्ध के प्रकार, उसमें धर्म युद्ध, कूट युद्ध और तृष्णि युद्ध ये सब शामिल हैं, लेकिन अर्थ युद्ध उसमें शामिल नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे, अर्थ युद्ध नहीं है। फिर अगला है प्राचीन भारत में सर्वप्रथम कौटिल्य द्वारा ही किस आधार पर विधि को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? ऑप्शन में दिया है वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला इसका सही होगा दोस्तों, वैज्ञानिक। प्राचीन भारत में दोस्तों सर्वप्रथम कौटिल्य के द्वारा ही विधि को संहिताबद्ध किया गया था वैज्ञानिक तरीके से। विधि मतलब कानून को वैज्ञानिक तरीके से संहिताबद्ध किया गया था, लिपिबद्ध किया गया था कौटिल्य के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है वेदव्यास, शुक्र, मनु और कौटिल्य। तो कौटिल्य इसका सही उत्तर है, आप जानते भी होंगे। भारत का मैकियावेली दोस्तों कौटिल्य को कहा जाता है। तमाम बातों में मैकियावेली और कौटिल्य में समानता है। मैकियावेली ने इटली के एकीकरण के लिए काम किया था और कौटिल्य ने भारत के एकीकरण के लिए काम किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय की महान रचना है? यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया है अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, राजनीति और चिकित्सा। तो राजनीति इसका सही उत्तर है, आप जानते भी होंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों राजनीति पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में दोस्तों शासन प्रशासन, कूटनीति, राजनयिक नीति, अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, शासक के गुण, शासक की दिनचर्या, मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। तो यह राजनीति की किताब है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? ऑप्शन में दिया है वंशानुगत, राजा की अनुकंपा, योग्यता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, योग्यता। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार उनकी योग्यता होता था, ना कि वंशानुगत या अमेरिका की तरह राष्ट्रपति की अनुकंपा या राजा की अनुकंपा। तो योग्यता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रमुख कार्य क्या है? इसमें दिया है विधि का निर्माण करना, भौतिकवादी जीवन जीना, विधि को लागू करना या आताताई अधिकारियों को दंडित करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों,
विधि को लागू करना। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों राजा का प्रमुख कार्य है विधि को लागू करना, ना कि विधि का निर्माण करना या भौतिकवादी जीवन जीना या अधिकारियों को दंडित करना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया है विदेश नीति, न्यायिक नीति, आर्थिक नीति या प्रशासन। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों विदेश नीति। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत दोस्तों विदेश नीति से संबंधित है। बीजी गिसु राजा के द्वारा आसपास के राजाओं के साथ किस तरह के संबंध रखना चाहिए, वही है मंडल सिद्धांत। विदेश नीति पर आधारित है ये। कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित दोस्तों मंडल सिद्धांत यानी कि विदेश नीति को सरकार के द्वारा अपनाया गया है, तो इसको कौटिल्य की देन माना जाता है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, कौटिल्य के अनुसार बीजी गिसु राजा कौन होता है? ऑप्शन में दिया है जो विजेता होगा, जो शत्रु होगा, पड़ोसी राज्य या राजा का मित्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? बीजू गिसु राजा कौन होता है? जो विजेता होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन में दिया धर्मस्थी, कंटक शोधन, प्रदेष्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों धर्मस्थी। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी न्यायालय कहा जाता था और उसका जो न्यायाधीश होता था उसको व्यावहारिक कहा जाता था। कौटिल्य ने दोस्तों दो प्रकार के न्यायालय की बात कही है। पहला है दीवानी न्यायालय यानी कि धर्मस्थी न्यायालय, और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय यानी कि फौजदारी न्यायालय। कंटक शोधन के न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको प्रदेष्टा कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।